अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स में आपका यूनिट नंबर 17 चल रहा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम उसका ही एक टॉपिक लेके आए हैं, पेट्रोल इंजन। लास्ट क्लास में हमने हीट इंजन और हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल डिटेल में किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आज सबसे पहले तो देखें पेट्रोल इंजन करता क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले इग्निशन ऑन करते हैं। जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप टैंक से फ्यूल के एक्सट्रैक्ट करके भेजता है कार्बोरेटर में, और कार्बोरेटर में उसकी क्लीनिंग होती है, मिक्सिंग होती है एयर से, और वो फिर भेज दिया जाता है किसमें? इंजन में। अब इंजन में क्या क्या होता है पहले तो हमें ये देखना चाहिए। इंजन में एक इनटेक वाल्व होता है जहां से फ्यूल आ रहा है, ठीक। एक स्पार्किंग प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, क्योंकि स्पार्क चाहिए होता है पेट्रोल को, यानी कि प्रेशर जनरेट करने के लिए, हीट अप होने के लिए, आग लगनी। और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जब आखिर में धुआं बच जाए तो वो बाहर चला जाए। फिर एक मूवेबल पिस्टन होता है, पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन, सही है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन होता है। और इस पिस्टन के साथ ये क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है, और क्रैंक शाफ्ट जाके फ्लाई व्हील से अटैच होता है। यानी कि जब पिस्टन मूव करेगा तो फ्लाई व्हील, अगर यानी कि हम क्या, एक बार डाउन होगा, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, तो ये व्हील एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा। ये व्हील एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, और ये यानी कि इंजन वाइब्रेट, यानी कि इंजन चलना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, जब हमने कहा था जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप फ्यूल को पेट्रोल से खींच के किधर भेजता है? इनटेक वाल्व में। और जब ये वाल्व इनटेक वाल्व के थ्रू, यानी कि कार्बोरेटर से इनटेक वाल्व में आ रहा होता है, और जब ये पेट्रोल आ रहा होता है तो पिस्टन आउटवर्ड मूव करता है, यानी कि डाउनवर्ड मूव करता है यहाँ के लिए, और यहाँ पे फ्यूल जमा हो जाता है, फ्यूल जमा हो जाता है। तो ये पहला स्ट्रोक कहलाता है इनटेक स्ट्रोक। अभी मैं आपको डिटेल में लिखवा भी दूंगा। फिर क्या होता है? फ्यूल, ये वाल्व बंद हो जाता है। अच्छा, ये ऑलरेडी बंद होता है, ये वाला, ये वाल्व बंद हो जाता है, और पिस्टन इनवर्ड मूव करता है, यानी कि फ्लाई व्हील आगे घूमता है, फिर पिस्टन कहाँ जाता है? इनवर्ड मूव करता है। इनवर्ड मूव करने का मतलब ये जो मिक्सचर है ये कंप्रेस हो रहा होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। इसी के लिए इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, एडियाबैटिकली होता है, लेकिन ये सारा काम कि हीट ना गेन हो ना लॉस हो। जब ये पूरा कंप्रेस हो जाता है तो फिर बारी आती है पावर स्ट्रोक की। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें एक स्पार्क होता है, स्पार्किंग प्लग में एक स्पार्क होता है, और स्पार्क के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ता है और उससे प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर, जब वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पिस्टन तेज़ी से आउटवर्ड मूव करता है और फ्लाई व्हील घूमने लगता है। फ्लाई व्हील घूमना शुरू हो जाता है, यानी कि ये पावर देता है कि फ्लाई व्हील घूमे, फ्लाई व्हील घूमता है। और जब ये फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, आखिर यानी कि धुआं रह जाता है, दूसरी जो गैसेस है वो मौजूद होती हैं, तो ये पिस्टन वापस इनवर्ड मूव करता है और ये वाल्व ओपन हो जाता है।
और दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं। अब हम इसको डिटेल में लिखवा देते हैं। पहले हम करते हैं इनटेक स्ट्रोक। नंबर 1, इसमें आप क्या लिखेंगे? द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड and the mixture of petrol and air from the carburetor will be intake by the engine. Yeah, the engine intake the fuel from the carburetor, दोनों लिख सकते हैं आप। तो ये इनटेक स्ट्रोक में यही होता है, पिस्टन आउटवर्ड मूव करता है और फ्यूल आ जाता है। सेकेंड है कौन सा? कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या लिखेंगे? The piston moves upward to compress the mixture of petrol and air and to generate a high pressure, यानी कि हाई प्रेशर इसमें जनरेट हो जाता है। ठीक, तो ये कौन सा स्ट्रोक होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड वन, पावर स्ट्रोक। असल में काम इसी का है। तो लिखेंगे ड्यू टू स्पार्क इन द प्लग द टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इंक्रीज्ड एंड द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड with the great pressure and due to crankshaft the flywheel starts moving, it starts rotating and that is called power stroke। सही है। चौथा और लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। In this stroke, the exhaust valve becomes open and the piston moves inward to expel the remaining gases after the reaction. And all these processes are adiabatic, यानी कि जो कंप्रेशन हो रहा है वो भी एडियाबैटिक हो रहा है, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी एडियाबैटिक हो रहा है। तो एग्जॉस्ट में जो है धुआं बाहर जा रहा है तो वो अलग चीज़ है। इसमें हमने ये 4 स्ट्रोक है जिसकी वजह से फ्लाई व्हील जो है वो रोटेट करता है और पेट्रोल इंजन इसका काम करता है। अब पेट्रोल इंजन के साथ ही एक होता है डीजल इंजन, मैं वो भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए डीजल इंजन में सब चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ स्पार्किंग प्लग नहीं होता। क्यों? इसकी वजह क्या है कि डीजल इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, देखिए इनटेक स्ट्रोक सेम होता है कि इनटेक स्ट्रोक में फ्यूल आ रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक जब होता है तो डीजल की ये एबिलिटी होती है कि डीजल में उसी वक्त बर्न हो जाता है, स्पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेशर की वजह से जब डीजल पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है तो उसमें आग लग जाती है और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हम यानी कि पावर स्ट्रोक में स्पार्किंग प्लग होता है डीजल पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में वहाँ पे खुद ही पावर स्ट्रोक जनरेट होता है ड्यू टू हाई प्रेशर। और सिर्फ इसका काम नहीं होता, बाकी सारे स्ट्रोक सेम होते हैं। तो डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्पार्किंग प्लग डीजल इंजन में मौजूद नहीं होता। बाकी
ये भी है कि पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 to 30% होती है, जबकि डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 to 40% होती है। इसीलिए ज़्यादातर हैवी गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल इंजन को पे बनती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ हो आपको समझ में नहीं आई हो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।